Good morning, students. Today's our topic is how do metals and non-metals react. क्या है टॉपिक हमारा? हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. मतलब अगर कोई मेटल है उसकी किसी नॉन मेटल से रिएक्शन हो रही है तो किस तरह का कंपाउंड बनेगा, ये हमको आज के टॉपिक में देखना है. तो इससे पहले जरा हम थोड़ा सा देख लें मेटल, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है. तो हम ये देखेंगे कि जो मेटल्स हैं ये हमेशा हमने इसके लिए क्या पढ़ा है कि ये कैसे नेचर के होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं. कैसे होते हैं ये? बेसिक नेचर के. अब बेस का मतलब क्या है? बेस का मतलब हमने 2 पॉइंट्स पढ़े हैं बेस के मीनिंग में. फर्स्ट हमने क्या पढ़ा है कि जो रेड लिटमस को क्या कर देता है, रेड लिटमस जो है विच कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू. रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में. ये तो हुई छोटी क्लासेस में दी गई डेफिनेशन. और थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड पे अगर हम देखें बेस के बारे में तो हम क्या कहते हैं? बेस क्या है? विच गिव्स इलेक्ट्रॉन इन अ सॉल्यूशन. क्या देते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं वो क्या चीज है? मेटल है. तो अब कैसे ये जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है? जैसे हम देखते हैं सोडियम. हमने क्या कहा? सोडियम इज अ मेटल, मैग्नीशियम इज अ मेटल, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, है ना. ये हमने पढ़े हैं, ये मेटल्स हैं. अब सोडियम देखिए, क्लास 9th में जो आपने इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी है, सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या रहता है? 11. क्या है सोडियम का एटॉमिक नंबर? 11. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 13 है. तो अब इसके एटॉमिक नंबर से हम देखें इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपने पढ़ा हुआ है. जो एक एटम रहता है, क्लास 9th में जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो हमने कहा था कि सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. और यहाँ पे क्या चीज रोटेट करती है? इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं. फर्स्ट जो शेल रहता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं मैक्सिमम. सेकंड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं मैक्सिमम. 1 2 3 4 5 6 7 8. थर्ड में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन्स या जितने भी इसके पास है उस हिसाब से. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसका फर्स्ट जो के शेल है, के एल एम, ये शेल्स होते हैं ना. के शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग? देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स. देन 8 इलेक्ट्रॉन्स ये किस में चले गए? एल में. ठीक है, 2 and 8 कितना हो गया? 10. अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन रह गया? 1 इलेक्ट्रॉन विल गो इन एम शेल. तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या हो गया है? 2 8 1. ठीक है. अब हमने एक चीज और पढ़ी हुई है क्लास 9th में. हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी जो एटम है वो स्टेबल होने के लिए क्या कोशिश करता है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर मोस्ट शेल? 8. आउटर मोस्ट शेल में वो कितने इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है? 8. हर कोई एटम वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है स्टेबल होने के लिए, और इसी से उसकी रिएक्टिविटी डिसाइड होती है. अगर उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, जैसे इसके पास क्या है यहाँ पे 2 8 और 1 है. अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स अगर ये किसी से ले तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 7 की जरूरत है. 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेना मुश्किल है. इसके कंपैरिजन में क्या इजी है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर दो, किसी को दे दो और किस चीज में कन्वर्ट हो जाओ? 2 और 8 वाली स्टेबल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाओ. तो अगर किसी एटम के पास में आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 तक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब तो वो क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है और वो एक पॉजिटिव
आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल्स हमेशा यही करते हैं। मेटल will convert in positive ion by releasing its electron. Okay, it converts into a cation. ये cation बना लेते हैं। सोडियम जी यहाँ पे क्या करेंगे, 2, 8 और 1 है, अब 7 तो किसी से मिल नहीं सकते, so it release its 1 electron and ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज कर देगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे उतना पॉजिटिव चार्ज आ गया, जितने गेन करेगा उतने कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर कोई गेन करता है तो। ये अब क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो कैसा चार्ज आ गया, 1। और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या बन गया, 2 और 8। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। नाउ इट इज स्टेबल। तो ये मेटल्स क्या करते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं, है ना। तो ये 2, 8 और 2, 8 वाली कंडीशन आ गई पॉजिटिव चार्ज में। अब हम मैग्नीशियम का देख लेते हैं। मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन है 12, तो KLM ये इसके शेल्स है, K शेल में। अच्छा, ये चीज नहीं समझ में आ रही तो एक बार 9th की बुक से आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के बाद इसमें मैक्सिमम कितना आ गया, 8, फिर इसके पास रह गया 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों, इट हैज 12, 2 and 8 10 and 2 12। अगेन इसको अगर ये किसी से लेता है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की। 6 दूसरे से मिलना पॉसिबल नहीं है, तो अब ये क्या करेंगे, मैग्नीशियम जी स्टेबल होने के लिए अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज कर देंगे, इसको निकाल देंगे, तब ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, Mg+2 में। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए ना, तो +2 चार्ज आ गया है, और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, 2, 8 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एल्यूमिनियम KLM283, क्योंकि 13 है, अब फिर से ये 3 क्या करेगा, रिलीज करेगा, और एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा, 2 और 8। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसी से आपको वैलेंसी का समझ में आ जाएगा कि किसकी वैलेंसी कितनी होती है, पॉजिटिव वैलेंसी होती है, नेगेटिव वैलेंसी होती है। पॉजिटिव वैलेंसी कब आई, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। नेगेटिव वैलेंसी कब आएगी, जब इलेक्ट्रॉन हम किसी से गेन करेंगे। और कोई भी एटम क्यों तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और क्यों ही गेन करता है, बिकॉज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, वो या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है या फिर वो गेन करता है। तो वो या तो कैटायन में चेंज हो जाता है या फिर किस में चेंज हो जाता है, एनायंस में। तो मेटल हमेशा किस में कन्वर्ट होते हैं, कैटायंस में। किस में कन्वर्ट होते हैं, कैटायंस, यानी कि पॉजिटिव आयंस अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो ये जो रिएक्टिविटी है एटम, किसी भी एटम की, किसी मॉलिक्यूल की जो रिएक्टिविटी है वो क्या चीज है, रिएक्टिविटी इज द टेंडेंसी टू अटेन द कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की जो टेंडेंसी है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी। जिसकी जितनी ज्यादा कंप्लीट करने की टेंडेंसी होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको पहले से बता रखी है। तो ये तो हो गया मेटल्स में। इस तरह से जी मेटल्स क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव आयंस, कैटायंस बना लेते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल्स यूजुअली क्या करते हैं, वो नेगेटिव आयंस बनाते हैं, ठीक है। कैसे, अभी देखते हैं। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में हम कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे O4 ऑक्सीजन हमने लिख लिया, N4 नाइट्रोजन लिख लिया, Cl क्लोरीन लिख लिया, F फ्लोरीन। इसकी रिएक्शन ऐसे हम करवाते नहीं है, हाईली रिएक्टिव है इसलिए, लेकिन ये कुछ एग्जांपल हम लिख देते हैं। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाँ जी आपको याद रखना है एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। क्लास 9th में जो पढ़ा है उसको भूलना नहीं है, उसको 10th में साथ में लेके चलना है। अब देखिए जरा इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं, KLM, ठीक है। ये तो क्या है, शेल्स है ये वाली, ये फर्स्ट वाला K फिर L फिर M, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, बोर्स मॉडल। ये न्यूक्लियस, फिर ये KLMN, इस तरह से इसके शेल्स होते हैं। तो K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। L में मैक्सिमम कितने, 8। लेकिन क्या यहाँ 8 आएंगे, नहीं, बिकॉज इसके पास इसमें से 2 यहाँ आ गए
गए 8 में से, तो बचे ही कितने हैं, 6 बचे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 6। m में कुछ नहीं है तो m इसका शेल है ही नहीं। इसका क्या है 2 और 6 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन के केस में 2 और क्या है 5 है। 8 मैक्सिमम हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, 8 से कम जरूर होंगे, ठीक है। तो ये है। अब क्लोरीन 17, तो 2 इसमें कर दिया हमने पूरा 8, 2 और 8 कितना हुआ 10, अगेन 7 इज हेयर, तो 7 यहाँ पे जाएंगे थर्ड शेल में K, L और M में, ठीक है। इस तरह से होगा। फ्लोरीन का 9 रहता है तो क्या हो जाएगा 2 R 7, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए द ऑक्सीजन रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीजन को कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहीं से मिल जाएं तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। इसको कहीं से कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएं 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से, ये E लिख के माइनस लगाया मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाता है तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो अब होगा क्या, ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या रहेगी, जहां से भी मिल जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन में ले लूं और मेरा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए 2 और 8 हो जाए, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो O हमेशा कैसा आयन बनाता है, O नेगेटिव 2 आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होके, और ये 2 और 8 वाला अपना जो स्टेबल है ऑक्टेट कंप्लीट वाला वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स 8 कंप्लीट कर लेता है। ऐसे ही नाइट्रोजन क्या बनाता है -3 बनाने का इसका टेंडेंसी रहता है और ये 2 8 हो जाता है। क्लोरीन के केस में क्या बनाएगा बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये, तो ये -1, तो 2 और 8 हो जाएगा, 2 8 एंड 8। ये फ्लोरीन -1, ये 2 और 8, तो ये चीज क्या है, ये है एनायन। ये एनायंस बना लेते हैं। एनायंस मतलब नेगेटिव आयंस। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी किसमें कन्वर्ट होने की होती है, नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होने की होती है। मेटल्स की टेंडेंसी किसमें कन्वर्ट होने की होती है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने की होती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, ठीक है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमने लिखे हैं, थोड़ा सा इसको एक और तरीके से लिखने का भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमने लिखा सोडियम, ठीक है, हमने लिखा एक इस तरफ क्लोरीन। हमेशा जो मेटल्स हैं उनको लेफ्ट साइड राइट साइड में और नॉन मेटल्स को लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ये लिखा। अब सोडियम के पास क्या है 11, इसका एटॉमिक नंबर 17। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे शो करवा सकते हो, जो इनर शेल्स है ना उनको शो नहीं करवाना, आउटर मोस्ट शेल में इसका क्या होगा 2 8 और 2 2 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका 2 8 एंड 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम में तो हम क्या करेंगे, ये इनको तो लिखेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसकी यहाँ पे 1 डॉट लगा देते हैं। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गई। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है सोडियम जो है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट। आउटर मोस्ट जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनको डॉट की फॉर्म में हम शो करवाते हैं, तो वो क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है। ये सोडियम हो गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट बनाए हम, क्लोरीन दो, इसके पास कितने हैं 7 है, तो 2 के पेयर बना सकते हैं आप, 2 4 6 और 7। अब देखिए 7 के बाद यहाँ पे 1 और होता है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगी। कौन सी स्ट्रक्चर होगी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पूछा जा सकता है एग्जाम में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब होगा क्या, अगर ये जो इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा, ये नहीं होता तो इसका 2 8 कंप्लीट होता ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, इसको लूज कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कि ठीक है तू रख, मुझे तो जरूरत नहीं है, दान कर देगा। तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव में, और क्योंकि इसने लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए हुआ क्या, आयन कैसे बन रहा है, कंपाउंड कैसे बन रहा है।
ये मेटल था, ये नॉन मेटल था, आपस में ये रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, मेटल ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को ट्रांसफर कर दिया है। तो ये तो बन गया कैटायन और ये बन गया एनायन। ठीक है, अब चार्ज देखिए दोनों पे कैसे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब जो अपोजिट चार्ज होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। वो अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग, बहुत शानदार वाला, अच्छे वाला अट्रैक्शन फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये जो दोनों आयंस हैं दे कम टुगेदर, दे कम क्लोजर, वो पास पास आ जाते हैं। और अब हम इसको क्या लिख देते हैं, NaCl। ये क्या बन गया, कंपाउंड, है ना, कंपाउंड। आपने क्लास 9th में पढ़ा है, पहले क्या होता है, एलिमेंट, when two or more than two elements come together they make a compound। वो उन्होंने क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। अब ये कंपाउंड कैसा बना है, किससे बना है, ये आयन से, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में आए, जुड़े, और उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से कंपाउंड बनाया है। इसलिए ये कंपाउंड कैसे होंगे, आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कैसे कंपाउंड होंगे, ये आयनिक कंपाउंड्स होंगे। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड। कोई आयनिक कंपाउंड है उसके बनने का एक एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन दो। तो आप मेटल लिखेंगे, नॉन मेटल लिखेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद में कैटायन बनना लिखेंगे, एनायन बनना लिखेंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो करवाएंगे, और फिर आप इनके बीच में बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया और ये क्या बन गए, आयनिक कंपाउंड बन गए हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है कि सोडियम क्लोराइड है तो उसका आयनिक कंपाउंड कैसे बना हुआ है वो बताइए। कोई और दिया जा सकता है, मैं एक एग्जाम्पल और देती हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लो आपको कह दिया मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, आपकी बुक में शायद एक क्वेश्चन भी है, अभी देखते हैं, है ना। शो द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए एक आपके जो इंडेक्स क्वेश्चन है उसका सेकेंड क्वेश्चन है, शो द फॉर्मेशन of Na2O and MgO, इनका फॉर्मेशन शो करवाना है आपको। ये आपके इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, आपका उसका सेकंड क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब ये Na2O को कैसे बनाना है, तो पहले क्या लिखेंगे, Na लिखेंगे, Na का एटॉमिक नंबर 11, O लिखेंगे, O का एटॉमिक नंबर 8, 11 यानी कि 2, 8, 1 और 8 का मतलब 2 और 6। ठीक है, 2 और 6। अब इसके पास ऐसे लिखा Na, ये 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, इनको नहीं शो करवाना, आउटर मोस्ट को शो करवाना है। यहाँ पे आउटर मोस्ट ये है, तो यहाँ पे क्या करना है, O, क्या करना है, O, 2, 4 और 6। अब क्या होगा, Na2O बनना है। The oxygen requires 2 electrons to complete its octet, but one sodium has 1 electron, only 1 electron to give oxygen। एक सोडियम के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, किसको, ऑक्सीजन को देने के लिए। That's why 2 sodium ions, 2 different sodium ions, ये 1 और ये 2 sodium ions give its electrons to ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करता है, 2 अलग अलग सोडियम आयन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है, और यहाँ पे सोडियम आयन से इलेक्ट्रॉन लेने से इसका ऑक्टेट तो क्या हो जाता है, कंप्लीट, और इसके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये चले जाते हैं, यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। तो Na पॉजिटिव जो है वो कितने आए हैं इसके साथ में, 2, और ऑक्सीजन कितना है, एक ही, तो Na2O, ये फॉर्मेशन किसका हो गया, Na2O का फॉर्मेशन हो गया। कैसे लिखेंगे इसको, ऑक्सीजन आप ऐसे लिखिए 2, 4 और यहाँ पे क्या करिए, एक एक लगाइए। अब एक एक इलेक्ट्रॉन किसका आ गया, यहाँ पे भी किसका आ गया है, सोडियम का, और यहाँ पे भी ये एक इलेक्ट्रॉन किसका आ गया है, सोडियम का। तो ये Na2O, ये क्या बना दिया, Na2O, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ Na2O,
थोड़ी सी आप थ्योरी लिख देंगे। इसी तरीके से MgO, Mg क्या होता है, मैग्नीशियम 12, 2, 8 एंड 2। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है रिलीज करने को, इसको 2 की ही जरूरत है, तो एक ही जो मैग्नीशियम आयन है वही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा। तो ये क्या बना दिया, एक Mg पॉजिटिव और एक O नेगेटिव, -2। Mg तो क्या हो गया, +2 हो गया, O -2 हो गया, और ये इकट्ठे मिलकर क्या बन गए, MgO बन गए। ठीक है, इसमें वो भी है कि इसकी वैलेंसी हमने यहाँ लिख दी, इसकी यहाँ लिख दी, कट गए। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। तो ये फॉर्मेशन हो गई है आयनिक कंपाउंड्स की। आपको कोई भी एग्जांपल दिया जा सकता है, आपको एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आनी चाहिए, और उसके बाद में आपको कंपाउंड बनाना है। तो ये हो गया कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं। अब रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, हमने क्या सीखा अब तक, ये रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करके ये क्या बना रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं। कैसे कंपाउंड्स बना रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार कि आयनिक कंपाउंड्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज मतलब किस तरह की हैं वो। फर्स्ट हम ये देखें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बाहर से दिखने में कैसे हैं। आप हमेशा जब भी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आपको लिखनी हो ना, आप अपने दिमाग में एक चीज रखा करें जो आयनिक कंपाउंड आपको इजीली अवेलेबल है, आपने देखा है, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। नमक को अपने दिमाग में रखें और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी आप लिख दें। कैसा होता है, हार्ड होता है, ठीक है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब दबा तो नहीं सकते स्पंज की तरह तो, लेकिन अगर नमक का कोई ढेला है, आपने जोर से प्रेशर लगाया तो वो क्या होगा, बिखर जाएगा। हार्ड होता है, और क्या होता है वो, ब्रिटल होता है, सॉलिड होता है ना, सॉलिड होता है। ये आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान रखेंगे। सेकंड क्या कहेंगे इसके अंदर, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप सॉल्ट को ध्यान रखें, क्या ऐसा होता है कि सॉल्ट को आपने थोड़ा सा गर्म किया और वो पिघल गया, या आपने थोड़ा सा गर्म किया और वो बॉयल होने लग गया, बिल्कुल नहीं। केक वेक जब घर में बनाते हैं, गर्ल्स को तो बहुत अच्छे से पता होगा, जो अगर बिना ओवन के हमें केक बनाना है तो कुकर में नीचे हम लोग नमक बिछा देते हैं, फिर उसके ऊपर जो भी अपना केक टिन है उसको रखते हैं, वैसा का वैसा रहता है, कुछ नहीं बिगड़ता उसका। तो मेल्टिंग और